राहुल और अर्जुन को एक साथ टैग वॉर खेलना बहुत पसंद था। वे हर शाम अपने घरों के पीछे के खाली मैदान में जाकर टैग वॉर खेलते थे। टैग वॉर खेल में उन्हें एक दूसरे को टैग करना होता था और जो पहले दूसरे को टैग कर लेता था वह जीत जाता था। राहुल और अर्जुन को इस खेल में अपनी चुस्ती और फुर्ती का इस्तेमाल करना अच्छा लगता था। वे इस खेल में घंटों तक खेलते थे और खूब हंसी मजाक करते थे। एक दिन राहुल और अर्जुन ने फैसला किया कि वे एक टैग वॉर प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रतियोगिता के दिन राहुल और अर्जुन के घर के पीछे का मैदान बच्चों से भर गया। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी बच्चे एक दूसरे को टैग करने की कोशिश करने लगे। राहुल और अर्जुन भी बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और वे धीरे धीरे सभी बच्चों से आगे निकल रहे थे। कुछ ही देर में राहुल और अर्जुन फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में राहुल और अर्जुन ने बहुत शानदार खेल दिखाया और वे बहुत ही करीबी अंतर से फाइनल जीत गए। राहुल और अर्जुन बहुत खुश हुए और उन्होंने यह सीख लिया कि मेहनत और लगन से हमेशा सफलता मिलती है। राहुल और अर्जुन आगे भी हर दिन टैग वॉर खेलते रहे और अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करते रहे। राहुल और अर्जुन को हर दिन नए नए खेल खेलना बहुत पसंद था। एक शाम वे अपने घर के पिछवाड़े में खेल रहे थे जब उन्हें अचानक एक बवंडर दिखाई दिया। बवंडर बहुत बड़ा और तेज था और यह आसपास के पेड़ों और पत्तों को उड़ा रहा था। राहुल और अर्जुन को बवंडर देखकर बहुत डर लगा, लेकिन वे उसकी तरफ भी आकर्षित थे। उन्होंने सोचा कि बवंडर का इस्तेमाल करके एक नया खेल खेल सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे से हाथ पकड़ लिया और बवंडर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे घूमते गए, उन्होंने महसूस किया कि वे हवा में उठ रहे हैं। वे बहुत ऊंचा उठ गए और उन्हें अपने घर और आसपास के इलाके का खूबसूरत नजारा दिखाई देने लगा। राहुल और अर्जुन बहुत खुश थे और उन्होंने इस नए खेल का नाम रखा ट्विस्टर एक्टिविटी। भाई का नाम सचिन था और बहन का नाम रचना था। सचिन और रचना को कीड़ों, विशेषकर तितलियों के बारे में बहुत कुछ सीखना पसंद था। वे हर शाम अपने घर के पीछे के बगीचे में जाकर कीड़ों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करते थे। सचिन और रचना को कीड़ों के विकास चक्र और उनके खाने की आदतों के बारे में पता लगाना अच्छा लगता था। एक दिन सचिन और रचना के स्कूल में एक विज्ञान मेला आयोजित किया गया। सचिन और रचना ने इस मेले में भाग लेने का फैसला किया और उन्होंने कीड़ों के जीवन चक्र पर एक प्रोजेक्ट बनाया। सचिन और रचना का प्रोजेक्ट सभी को बहुत पसंद आया और उन्हें इस मेले में पहला स्थान मिला। सचिन और रचना बहुत खुश हुए और उन्होंने यह सीख लिया कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके हमेशा दूसरों का दिल जीत सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। सचिन और रचना आगे भी हर दिन कीड़ों के बारे में शोध करते रहे और उनके बारे में नई नई बातें सीखते रहे।